हेलो नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं तुतराराम प्रजापति राजस्थान के अपतंत्र में बंगाल की खाड़ी अपतंत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो बंगाली खाड़ी अपतंत्र में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों और दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों चंबल की, उसके बारे में देख रहे थे। चंबल की दाईं ओर से और बाईं ओर से मिलने वाली, तो चंबल की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में डेप्थ में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। लेकिन एक काली सिंध नदी थी, उसकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी आज प्राप्त करते हैं। उसके बाद में बाणगंगा नदी के बारे में देखेंगे, ठीक है, और पार्वती और गंभीर नदियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात बंगाल की खाड़ी अपतंत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो बंगाली खाड़ी अपतंत्र में चंबल नदी की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी काली सिंध की सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शुरू करते हैं काली सिंध नदी की सहायक नदियों। अरे बोलो कौन सी नदी? बोलो काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी की सहायक नदियों, सहायक नदियों, काली सिंध नदी की सहायक नदियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो काली सिंध की दो सहायक नदियों के रूप में उन दो नदियों का डेप्थ में अध्ययन करते हैं। एक नदी है आहू नदी, आहू नदी, और एक है परवन नदी, परवन नदी, परवन नदी, ठीक है। सुनो वापस, काली सिंध नदी की सहायक नदियों आहू और परवन नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं आहू नदी के बारे में। एक बार देख ले, तो देख ले, मान लो यह है कौन सी नदी? चंबल नदी, चंबल नदी, और यहाँ से ये निकलती है कौन सी नदी? काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, काली सिंध। और काली सिंध की एक सहायक नदी है आहू नदी और एक सहायक है कौन सी? परवन नदी। ये तो हो गई परवन और ये हो गई आहू। तो देखते हैं आहू नदी के बारे में और उसके पश्चात परवन नदी के बारे में। ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं और काली सिंध किसकी सहायक? चंबल की, और चंबल किसकी सहायक? यमुना की, और यमुना किसकी सहायक? बोलो गंगा की। किसकी? गंगा की। तो वापस सुनो, आहू और परवन काली सिंध की, और काली सिंध किसकी? चंबल की, और चंबल किसकी? यमुना की, और यमुना किसकी? गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आहू नदी के बारे में, उसके पश्चात परवन नदी के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। अब लिखते हैं आहू नदी के बारे में। आहू नदी, आहू नदी, आहू नदी का देखते हैं उद्गम स्थल। अरे बोलो कौन सा स्थल है? उद्गम स्थल। आहू नदी का उद्गम स्थल है सुसनेर की पहाड़ियों, सुसनेर जगह से, सुसनेर स्थल या सुसनेर की पहाड़ियों है कहाँ पर? अरे बोलो मध्य प्रदेश से उद्गम होता है आहू नदी का, और आहू नदी का मध्य प्रदेश में सुसनेर नामक जगह पर। और राजस्थान में प्रवेश किस स्थान से? राजस्थान में प्रवेश पूछे तो कौन सी जगह? राजस्थान में प्रवेश पूछे आहू नदी का तो आंसर किया नंदपुर। और नंदपुर किस जिले में? तो आंसर किया झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिले के नंदपुर नामक जगह से आहू नदी प्रवेश करती है राजस्थान में, ठीक है। और पर्वत क्षेत्र पूछे किसका? आहू नदी का। पर्वत क्षेत्र पूछे तो पर्वत क्षेत्र है झालावाड़ का। झालावाड़ कोटा की सीमा, कोटा की सीमा बनाती है। और गागरोन में, झालावाड़ का ही गागरोन, गागरोन दुर्ग के निकट, गागरोन दुर्ग के निकट किस में मिल जाती है? अरे बोलो काली सिंध में, काली सिंध में मिल जाती है, काली सिंध में मिलती है। अरे बोलो किस में मिलती? काली सिंध में। सुनो वापस, आहू नदी के बारे में देखते हैं। काली सिंध की सहायक नदी है
उद्गम स्थल पूछे तो सुसनेर मध्य प्रदेश में। राजस्थान में प्रवेश किस स्थान से, तो नंदपुर झालावाड़ से। और पर्वत क्षेत्र पूछे तो कोटा और झालावाड़ की सीमा। और काली सिंध में मिलती है गागरोन के निकट, गागरोन दुर्ग के निकट काली सिंध में मिलती है। और क्वेश्चन ये आ जाए गागरोन दुर्ग किस नदी के किनारे पर अवस्थित है, तो आंसर क्या, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बसा हुआ दुर्ग कौन सा, आहू दुर्ग कौन सा, तो गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग किन नदियों पर, तो आहू और काली सिंध नदियों पर। और गागरोन दुर्ग किस श्रेणी का उदाहरण है, तो आंसर क्या, जल दुर्ग की श्रेणी का उदाहरण है। और काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। ये जानकारी आपको रखनी है किस नदी के बारे में, आहू नदी के बारे में। वापस बोलो साथ साथ में, उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश से, राजस्थान में प्रवेश नंदपुर झालावाड़ से, पर्वत क्षेत्र झालावाड़ और कोटा की सीमा। और झालावाड़ में ही गागरोन दुर्ग के निकट काली सिंध नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, आहू। ठीक है, ये जानकारी आपको रखनी है किस नदी के बारे में, आहू नदी के बारे में। अरे बोलो कौन सी नदी के बारे में रखनी जानकारी, आहू नदी के बारे में। अब देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी परवन नदी के बारे में। अब देखते हैं परवन नदी के बारे में। परवन नदी, परवन नदी किसकी सहायक, सहायक पूछे तो आंसर क्या है, ये सहायक है काली सिंध की, काली सिंध की सहायक नदी, काली सिंध की सहायक नदी। क्वेश्चन ये आ जाए कि परवन नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आंसर क्या, काली सिंध। और आहू नदी किसकी सहायक है, तो भी आंसर क्या, काली सिंध। और परवन नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश में। उद्गम स्थल पूछे तो राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। किस नदी का, परवन नदी का उद्गम पूछे तो आंसर क्या, मध्य प्रदेश। और 12 जिले की मुख्य नदी है, 12 जिले की मुख्य नदी। क्वेश्चन ये आ जाए कि 12 जिले की मुख्य नदी कौन सी, तो भी आंसर क्या, परवन नदी। और परवन नदी के किनारे पर दुर्ग कौन सा बना हुआ है, दुर्ग पूछे तो परवन नदी के किनारे पर दुर्ग बना हुआ है शेरगढ़ दुर्ग। अरे कौन सा दुर्ग, बोलो शेरगढ़ दुर्ग। और शेरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम कोषवर्धन दुर्ग। कौन सा दुर्ग, कोषवर्धन, कोषवर्धन दुर्ग। ठीक है। और परवन की सहायक नदियों पूछे, सहायक नदियों, सहायक नदियों पूछे तो आंसर क्या, धार, छापी, छापी। ये कौन, ये है इसकी सहायक नदियां। और एक नेवज, नेवज, ये है परवन की सहायक नदियों। तो सुनो वापस, परवन नदी काली सिंध की सहायक नदी है, उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और 12 जिले की मुख्य नदी है। और शेरगढ़ दुर्ग या कोषवर्धन दुर्ग किस नदी पर बसा हुआ है, तो आंसर क्या, परवन नदी। और इसकी सहायक नदियों पूछे तो धार, छापी और नेवज परवन नदी की सहायक नदियों हैं। ये हो गया चंबल नदी का पर्वत तंत्र कंप्लीट। चंबल व उसकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी हमने डेप्थ में जान ली है, जो विशेष कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की संभावना है। तो ये हो गई चंबल नदी की जानकारी कंप्लीट। अब देखते हैं बाणगंगा नदी के बारे में। अब किसके बारे में देखेंगे, बाणगंगा नदी के बारे में। अरे बोलो कौन सी नदी, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी का अध्ययन करते हैं। बाणगंगा नदी का देखते हैं पहले तो। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियों, बैराट की पहाड़ियों। और बोलो बैराट की पहाड़ियों है किस जिले में, तो जयपुर जिले में। अरे बोलो कौन से जिले में बैराट की पहाड़ियां हैं, जयपुर जिले में। बैराट की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थल है, तो कौन सी नदी, बाणगंगा नदी का। और पर्वत क्षेत्र पूछे
अरे कौन सा क्षेत्र है? अरे बोलो पर्वत क्षेत्र है। और पर्वत क्षेत्र है बाणगंगा नदी का, जयपुर जिले में प्रवाहित होती है। जयपुर जिला, दौसा जिला, दौसा जिला, भरतपुर जिला, भरतपुर, और भरतपुर के पश्चात आगरा। आगरा, आगरा है कहाँ पर है? यूपी में। आगरा के निकट मिल किस में जाती है? यमुना में, यमुना में मिलती है, मिलती है। कौन मिलती है? बोलो बाणगंगा नदी। वापस सुनो, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल पूछे तो बैराट की पहाड़ियां जयपुर से, पर्वत क्षेत्र पूछे तो जयपुर, दौसा, भरतपुर और आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती बाणगंगा नदी। और बाणगंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? बैराट की पहाड़ियों में बैराट सभ्यता का विकास, बैराट सभ्यता, सभ्यता का विकास पूछे तो भी आंसर क्या? बाणगंगा नदी के किनारे। बाणगंगा नदी या बैराट की पहाड़ियों में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो बैराट सभ्यता का विकास बाणगंगा नदी के किनारे। उद्गम पूछे तो बैराट की पहाड़ियां जयपुर से, पर्वत जयपुर, दौसा, भरतपुर और आगरा उत्तर प्रदेश में। और यमुना की सहायक नदी है, बोलो कौन सी नदी? यमुना नदी। अब देखते हैं यमुना नदी के अन्य नाम। नहीं, बाणगंगा नदी के अन्य नाम, ठीक है। बाणगंगा नदी के अन्य नाम, अरे बोलो किस नदी के अन्य नाम? बाणगंगा नदी के, बाणगंगा नदी के उपनाम कहो या अन्य नाम कहो, उपनाम या अन्य नाम, अन्य नाम। इसके अन्य नाम है अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार आता है, तो आंसर क्या? बाणगंगा नदी। और इसको रुंडित नदी भी कहते हैं, रुंडित नदी, ठीक है। ये दो अन्य नाम है। कहीं कहीं इसको ताला नदी भी कहते हैं, ताला नदी, ठीक है। बाणगंगा नदी का उपनाम यानी नाम पूछे तो अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी, किसका अन्य नाम? बाणगंगा नदी का। विशेष रूप से ध्यान रखना, घग्गर नदी के पार्ट को नाली कहते हैं, लेकिन यहाँ ताला नदी किसे कहते हैं? बाणगंगा नदी का ताला नदी भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उपनाम अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी और ताला नदी बाणगंगा नदी का। ये तो हो गई बाणगंगा नदी। अब देखते हैं कुछ अन्य नदियों के बारे में, जैसे गंभीर नदी है और पार्वती। दो नदियां हैं, एक तो जो मध्य प्रदेश के सीहोर की पहाड़ियों से निकलती है और एक अलग है जो एक गंभीर की सहायक नदियां है। अब देखते हैं, एक नदी है गंभीर, गंभीर नदी। कौन सी नदी? बोलो गंभीर नदी। गंभीर नदी का उद्गम ये होती है ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। गंभीर नदी का उद्गम होता है करौली तहसील से, करौली तहसील से, तहसील। और जिला कौन सा? बोलो करौली। करौली तहसील के करौली जिले से, करौली जिले में प्रवाहित होती है। उसके पश्चात भरतपुर, धौलपुर और उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। यमुना नदी में मिलती है, यमुना की सहायक नदी है। और इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? पांचना बांध बना हुआ है करौली में। और पांचना बांध, पांचना बांध किस नदी पर? बोलो का गंभीर नदी पर। उद्गम करौली तहसील करौली से, पांचना बांध करौली में, गंभीर नदी पर। और पर्वत क्षेत्र पूछे तो विशेष रूप से ध्यान रखना, करौली के बाद में ज्यादातर विद्यार्थी धौलपुर कर देते हैं, लेकिन भरतपुर की पहले सीमा लगती है, उसके पश्चात धौलपुर, ठीक है। करौली भरतपुर की कुछ सीमा, उसके पश्चात धौलपुर, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में मैनपुरी नामक स्थान के पास यमुना में मिल जाती है। और इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी नदी? बोलो पार्वती नदी। पार्वती नदी जो करौली के सपोटरा तहसील से निकलती है, ठीक है, उस पर पार्वती बांध बना हुआ है। तो थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए। गंभीर नदी के बारे में देख लेते हैं। उद्गम, उद्गम स्थल पूछे तो करौली तहसील,
करौली तहसील और जिला भी करौली। करौली तहसील जिला करौली से 5 नाबांध बना हुआ है। 5 नाबांध किस नदी पर? बोलो करौली में। परवा पूछे तो परवा क्षेत्र पूछे, परवा क्षेत्र पूछे तो करौली जिला तो है ही। करौली जिला, करौली के पश्चात भरतपुर की कुछ सीमा, भरतपुर के पश्चात धौलपुर, धौलपुर के पश्चात यूपी, यूपी में मिल जाती है यमुना में। ठीक है, यह है गंभीर नदी। उद्गम करौली तहसील करौली से 5 नाबांध बना हुआ है गंभीर नदी पर और पर्वत क्षेत्र करौली, भरतपुर और धौलपुर, और यूपी में मिल जाती है किस में? यमुना में। ये हो गई गंभीर नदी। और इसकी सहायक नदी है पार्वती नदी, और इसकी सहायक नदी मुझे यहाँ लिख देता, सहायक नदी, सहायक नदी, सहायक नदी पूछे तो आंसर क्या? पार्वती नदी, पार्वती नदी, पार्वती नदी है इसकी सहायक नदी। किसकी? गंभीर नदी की। ठीक है, अब देखते हैं पार्वती नदी के बारे में कुछ जानकारी। कोई डाउट हो तो भाई कमेंट में लिख देना। ठीक है, पार्वती नदी, पार्वती नदियां 2 हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एक नदी का उद्गम होता है पार्वती का मध्य प्रदेश में सीहोर की पहाड़ियों से, और एक नदी का उद्गम होता है करौली जिले में सपोटरा की पहाड़ियों से। उद्गम स्थल, उद्गम सपोटरा करौली से। ठीक है, बांध पूछे तो पार्वती बांध, पार्वती बांध। मुख्य नदी पूछे, मुख्य नदी ये किस नदी में मिलती है? तो पार्वती नदी मिलती है गंभीर नदी में। गंभीर की सहायक नदी ऐसे लिख देते हैं, गंभीर की सहायक नदी, गंभीर की सहायक नदी। धौलपुर में गंभीर में मिलती है, धौलपुर में गंभीर नदी में मिलती है, गंभीर नदी में मिलती है। ठीक है, वापस सुनो। पार्वती नदी के बारे में देख रहे हैं। पार्वती नदी का उद्गम सपोटरा करौली से, बांध पार्वती बांध बना हुआ है पार्वती नदी पर, और गंभीर नदी की मुख्य सहायक नदी है, और धौलपुर में गंभीर नदी में मिल जाती है। यह है पार्वती नदी की जानकारी। विशेष रूप से सुनना, पार्वती नदियों 2 हैं। एक का उद्गम मध्य प्रदेश में सीहोर की पहाड़ियों से, जो चंबल की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, और एक पार्वती नदी जो गंभीर की सहायक नदी है, और उसका उद्गम सपोटरा की पहाड़ियों करौली से होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना पार्वती नदियों के बारे में। एक तो मध्य प्रदेश में उद्गम सीहोर की पहाड़ियों से, एक का करौली जिले में सपोटरा की पहाड़ियों से। एक गंभीर की सहायक नदी है, एक चंबल की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों है। बोलो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, किसी भी प्रकार की झिझक नहीं रखना। ठीक है, तो आज इन नदियों के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र आज पूर्ण हुआ, उसके बाद में पढ़ेंगे अरब सागरीय अपवा तंत्र के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र के बारे में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की संभावना मुझे लगी, उन नदियों के बारे में मैं आपको जानकारी देने में सफल हुआ हूं, मुझे ऐसा विश्वास है। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाइए, और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अन्य साथियों की सन्निहितम ज्ञान का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।